हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सेशन। बेटा ये वीडियो 1 आवर लॉन्ग वीडियो होने वाली है, लेकिन ये लेंथी वीडियो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये वर्थ है आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने के लिए। बिकॉज इसके अंदर मैंने मोर देन 70 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है और ये 70 क्वेश्चंस बेटा सुपर 70 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार रिपीट होकर मल्टीपल टाइम्स बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। बेटा इस वीडियो के ज़रिए से अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो होल्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बेटा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा उसको पहले आपको पॉज करके खुद से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप वीडियो को रिज्यूम करके उसका एक्सप्लेनेशन या कैलकुलेशन या सॉल्यूशन जो भी है, जो बताया जा रहा है आपको किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, उसको आप लोग देखेंगे। अगर आपको उसके अंदर कोई नई बात पता लगती है तो आप उसको फटाफट से जहाँ पे आपने चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं उस टॉपिक के नीचे वहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे। बेटा अब हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बकमिंस्टर फुलरीन एक एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन पेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पेंटेन का दिया हुआ है C5H12। इसके अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको फाइंड करने हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पेंटेन बनाना है जिसका फॉर्मूला आपको C5H12 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो ये C5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो जाएगी और सबके पास आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। कितने होगा हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करके बताने हैं बेटा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन सब के बीच में बेटा, सब कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड्स और 12 हाइड्रोजन्स हैं तो 4 और 12 कितने के बॉन्ड्स हो जाएंगे बेटा? इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज। बेटा सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एक दूसरे से जब जुड़ने लगते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। वो जुड़ करके लॉन्ग चेन बना लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, जिसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एज वेल एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन इट्स मॉलिक्यूल। बेटा हमने एक कंपाउंड पढ़ा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, उसके अंदर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड भी थे और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स भी थे। उसका नाम था बेंजीन। तो यहाँ पे उसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका फॉर्मूला बेटा बेंजीन का फॉर्मूला, इसका पहले तो स्ट्रक्चर देख लो आप लोग। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था। कुछ गलती लग रही है क्या? एक बार सही से बनाते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन सब के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H6, है ना। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। द हाइड्रोकार्बन 2-मिथाइल ब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ। बेटा 2-मिथाइल ब्यूटेन किसका आइसोमर होता है? 2-मिथाइल ब्यूटेन किसका आइसोमर होता है बेटा? पेंटेन का आइसोमर होता है। पेंटेन का आइसोमर क्या होता है बेटा? आइसोमर क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, है ना। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन इसका एक आइसोमर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हैज 50 हाइड्रोजन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि ये अल्काइन होगा। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है ना। N2NH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके पास 50 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यानी कि 2n-2 की वैल्यू कितनी है?
50 है, तो 2n इज इक्वल्स टू 50 प्लस में 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू 52 अपॉन में 2, कैंसिल होके बेटा 26 हो जाएगा। n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26, यानी कि यहाँ पे अगर आप 26 पुट करेंगे तो कार्बन के एटम्स कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्काइन हैज 75 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी। बेटा इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक अल्काइन है जिसके पास 75 कार्बन एटम्स हैं, 75 कार्बन के एटम्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का जनरल, CnH2n -2, CnH2n -2। अब इसके अंदर बेटा n की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 75। n की वैल्यू कितनी है, 75। इस n की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करेंगे 2n -2 के अंदर, तो 2n -2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, यानी कि 2 × 75 -2 यानी कि 150 -2, तो 148 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि बेटा इसके अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, 148 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अ डायमंड टूथ सॉ इज यूजुअली यूज्ड फॉर कटिंग। बेटा डायमंड जो है एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, जो कि कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स के अंदर काम में आता है। तो वो किसको काटने के काम में आएगा, बेटा स्टील गर्डर्स, मेटल एलॉय है, लकड़ी को भी काटने में काम नहीं आएगा, शीट्स को भी काटने के काम नहीं आएगा, बेटा मार्बल्स को काटने के काम में आता है ना। 48 का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ना कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, तो कौन सा नहीं हो सकता। हमने इन चारों में से कोई एक तो नहीं पढ़ा है, जिसको लिखा हुआ क्यूमीन, क्यूमीन जो है इसका एलोट्रॉप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर बेटा सी पार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 10, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड एज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इज। बेटा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमसे पूछ रहा है, तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन हम लोग बना लेते हैं। बेटा प्रोपेन है तो मेन कार्बन में 3 कार्बन होंगे, मेन चेन के अंदर 3 कार्बन की एक चेन होगी, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो डाइमिथाइल यानी कि एक नहीं 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, यानी कि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होगा और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होगा, 2 है ना, 2 है बेटा। तो ये भी 2 ऊपर दोनों तरफ काउंटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब इसके अंदर कह रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं बेटा, 1 2 3 4 5। तो प्रोपेन 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे बेटा, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है और वो कार्बन एग्जिबिट करता है। अब इन 4 ऑप्शंस में से बेटा जिसके पास कार्बन नहीं है पहले तो आप उसको हटा दीजिए। ऑप्शन ए में कार्बन नहीं है तो वो हट जाएगा। इसके बाद बेटा कार्बन के साथ साथ ही जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना, नॉन मेटल्स एग्जिबिट करते हैं। तो ऑप्शन बी और डी में, ऑप्शन बी में क्लोरीन एंड कार्बन, तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ऑप्शन डी में है सिलिकॉन एंड कार्बन, तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास बी और डी। बेटा बी और डी के अंदर जो क्लोरीन है ना, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता है, यानी कि बहुत सारे क्लोरीन एक साथ जुड़ के बहुत सी लंबी चेन नहीं बनाएंगे। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया, इसका ऑप्शन डी रहेगा। सिलिकॉन और कार्बन दोनों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक साथ बहुत सारे एटम्स को जुड़ जाएंगे और एक लंबी चेन ये क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज़ 50 हाइड्रोजन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा, अल्केन्स होते हैं, है ना। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसके अंदर ये हमको बता रहा है कि इसके पास 50 हाइड्रोजन एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हाइड्रोजन के एटम्स 50 हैं, यानी कि 2n की वैल्यू 2n+2 की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। तो 2n = 50 - 2, तो 2n = 48 अपॉन में
कैंसिल होकर के ये 24 हो जाएगा, n की वैल्यू 24 आ जाएगी आपके पास, यानी कि कार्बन कितने होंगे आपके पास, 24 कार्बन एटम्स होंगे। तो ऑप्शन इसका बेटा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ हाइड्रोकार्बन हैविंग वन डबल बॉन्ड हैज़ 100 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास जिसके पास एक डबल बॉन्ड है, उसके पास 100 कार्बन एटम्स हैं। क्वेश्चन 13 देखेंगे बेटा, एक हाइड्रोकार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अल्कीन है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n। इसके पास 100 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि ये कार्बन के नीचे n की वैल्यू में क्या रखा हुआ होगा, 100 रखा हुआ होगा। आपको कह रहा है कि इसके पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। बेटा हाइड्रोजन जितने यहाँ पे अगर 100 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 200 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 200 एटम्स हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोकार्बन विच हैज ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। बेटा अभी हमने ये क्वेश्चन करा है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं और रिंग के फॉर्म में ये अरेंज होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है कि आइसोमेरिज्म ना सिर्फ वो कार्बन के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन शो करते हैं जिनके पास 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, जिनके पास 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन अवेलेबल हों, 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन अवेलेबल हों, है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स। आपको 4 ऑप्शंस हैं बेटा, इन चारों ऑप्शंस में ना आपको सी पार्ट दिखेगा जिसके पास 4 कार्बन अवेलेबल नहीं हैं। इसके पास C3 यानी कि 3 कार्बन्स हैं, तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट और शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बेटा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पेंसिल लेड्स आर मेड अप ऑफ मेनली ग्रेफाइट। ये तो हम लोगों को बचपन से पता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा डी पार्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। बेटा C5H12 ना ये पेंटेन है, और पेंटेन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये कितने आइसोमर्स शो करता है बेटा, 3 आइसोमर्स शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जॉइंड इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन इज। बेटा बकमिंस्टर फुलरीन के अंदर कितने कार्बन एटम्स ज्वाइन होते हैं, 60 कार्बन एटम्स एक साथ ज्वाइंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ होमोलॉग ऑफ ब्यूटेन इज। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ होमोलॉग ऑफ ब्यूटेन इज। बेटा ब्यूटेन का जो होमोलोगस फैमिली है, ब्यूटेन की जो होमोलोगस फैमिली है, इसमें से किसी एक मेंबर के बारे में हमको पूछ रहा है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस देखेंगे आप तो ब्यूटेन का ना पहली बात तो जनरल फार्मूला देखेंगे हम लोग। ब्यूटेन एक अल्केन है, तो CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा ब्यूटेन का। अब इसके अंदर बेटा ब्यूटेन का जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ब्यूटेन के, तो उन सब के अंदर यही फार्मूला एग्जिबिट होना चाहिए, सारे फैमिली मेंबर्स के अंदर। हम लोग एक एक करके ऑप्शंस देखेंगे बेटा। ऑप्शन ए C4H8 है, ऑप्शन ए कह रहा है C4H8 है। इसके अंदर आप फार्मूला लगाओगे तो CnH2n आ रहा है, जो कि अल्केन यानी ब्यूटेन के फैमिली मेंबर से मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी देखेंगे C3H6 बेटा, ये फिर से CnH2n वाला दिख रहा है हमको, तो ये भी नहीं कर रहा मैच बेटा। ऑप्शन सी देखेंगे C4H6, ये तो हमको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये तो अल्काइन दिख रहा है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन डी देखेंगे बेटा, ऑप्शन डी में है C3H8 यानी कि CnH2n+2, तो ये वाला तो मैच कर रहा है, यानी कि ब्यूटेन की फैमिली का एक होमोलॉग मेंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर आइसोमेरिक विद वन अनदर।
द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर आइसोमेरिक विद वन अनदर। बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हमने ना क्लास के अंदर ही डिस्कस किया होगा कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स ना ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको सेम लगेगा देखने के अंदर, जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कीटोन और एल्डिहाइड का जो कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी कि जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2nO। ये दोनों कॉमन होते हैं इनके अंदर, है ना। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि कंडेंस्ड फार्मूला इन दोनों का ये कॉमन रहेगा CnH2nO, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा देखिए ये फिर से वही बात आ गई है यहाँ पे। क्वेश्चन 20 देखेंगे हम लोग, यहीं कर देते हैं। क्वेश्चन 20 देखेंगे बेटा, ये कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ना कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है ना। एक ऐसा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म है। इसमें से ना इसको अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे, तो आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बेटा अभी हमने डिस्कस करा कि कीटोन और एल्डिहाइड ना दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर इन दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कंडेंस्ड फॉर्म होती है उनकी वो सेम होती है। तो ये चीज़ बेटा कहाँ पे मैच कर रही है, CnH2nO, ये कहाँ पे मैच कर रहा है ज़रा हम लोग देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे बेटा C5H12O है, तो Cn अगर 5 की वैल्यू यहाँ रख दें, 5 को यहाँ रख दें n की वैल्यू में, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे बेटा C5H10O, अगर 5 यहाँ रख दें तो H की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी और ये O भी हो जाएगा, यानी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो 2 कंपाउंड्स को दिखा सकता है। किसको? कीटोन को और एल्डिहाइड को दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे 4 कार्बन्स बनाने हैं। कीटोन बना रहा हूँ मैं पहले, सॉरी 5 कार्बन बनाने हैं, और कीटोन में किसी एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होता है, बाकी कार्बन्स हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10 हाइड्रोजन हो गया, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये हमारा बन गया कीटोन। एक और बन सकता है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो फंक्शनल ग्रुप का, तो एल्डिहाइड हमारा ये 5 कार्बन का बनेगा, और यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड O और H होता है। यहाँ पे सबको आप लोग हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे। यहाँ पे 9 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन भी अटैच है, यानी कि 10 हाइड्रोजन्स, 5 कार्बन्स और एक सिंगल ऑक्सीजन अटैच है। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड बेटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ 5th मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस। बेटा अल्काइंस का 5th मेंबर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, अल्काइंस का 5th मेंबर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, अल्काइन का 5th मेंबर। बेटा अल्काइन का पहले तो जनरल फॉर्मूला देखिए, CnH2n-2, ये अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। इसके बाद अल्काइन का बेटा 5th मेंबर हमसे ये पूछ रहे हैं, तो अल्काइन और अल्कीन के बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि इनका फर्स्ट मेंबर ना 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो इनका जो 5th मेंबर होगा बेटा उसके अंदर 6 कार्बन्स होंगे, यानी कि n की वैल्यू आपको 6 रखनी पड़ेगी। तो C6H2 × 6 - 2 यानी कि C6H12 - 2 यानी कि C6H10 हो जाएगा बेटा। ये अल्काइन का हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, बेटा सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछे थे उसने हमसे, तो n की वैल्यू 6 रखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपसे आपके पास निकल जाएंगे 6 कार्बन एटम्स, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वन ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। वन ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम।
बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से कोई एक ना फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो चारकोल होता है बेटा, चारकोल डस्ट होता है एक तरीके का, कोल और वुड से बनता है ये। तो ये ना फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, ये अपने अंदर ना ग्लो करता है, ये इसको फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ अ कार्बन चेन इज। बेटा इन चारों ऑप्शंस में से, 4 फंक्शनल ग्रुप्स में से जो हमेशा कार्बन चेन के बीच में रहेगा वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? वो कीटोन ग्रुप होता है। तो क्वेश्चन 23 का आंसर बेटा डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप। इन चारों में से बेटा कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अभी अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बात बताई है कि कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इनका एक जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2nO। तो इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से बेटा ये फार्मूला किसके ऊपर वैलिड है? तो ऑप्शन ए देखेंगे C3H8O है। अगर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ 6 होना चाहिए, ये तो नहीं है। यहाँ पे बेटा ऑप्शन बी में C3H6O2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 6 तो आएगा, लेकिन एल्डिहाइड में बेटा एक ही ऑक्सीजन होता है, 2 नहीं होता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे बेटा इसका, यहाँ पे लिखा है C3H6O, यानी कि यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो यहाँ पे एल्डिहाइड में 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्यूल विच यूजुअली बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। बेटा जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं। तो इनमें कौन सा सैचुरेटेड है? LPG सैचुरेटेड है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस करेंगे ये ज़्यादा और ये कंप्लीट बर्न हो जाएंगे। इनके अंदर बेटा लाइट कम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा? 25 का LPG बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ येलो फ्लेम। येलो ल्यूमिनस फ्लेम, बेटा येलो कलर का होगा और ल्यूमिनस यानी कि लाइट प्रोड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा। तो कैंडल बेटा वैक्स से बनी हुई होती है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन 26 का सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C48H94। दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ व्हाट। बेटा n की वैल्यू यहाँ पे आपको 48 दी हुई है, देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को। 27, यहाँ पे C48 और H आपको 94 दिया हुआ है, n की वैल्यू आपको 48 दी हुई है। इस कंपाउंड को हम लोग बेटा तीनों अल्कीन और अल्काइन के जनरल फार्मूला से मैच करके देखेंगे। अल्केन की अगर मैं बात करूं तो CnH2n+2 होता है ना। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम 48 रखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 48 को 2 टाइम्स करोगे 96 प्लस में 2 तो 98 हो जाएगा। तो अल्केन तो नहीं हो सकता, H की वैल्यू यहाँ पे 98 आ जाएगी। अल्कीन में देखेंगे, अल्कीन में बेटा 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे 98 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कम होके -2 यहाँ पे 96 हो जाएंगे। और अल्काइन में और 2 हाइड्रोजन और लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 94 हो जाएगा। यानी कि ये बेटा CnH2n-2 से ये मैच कर रहा है। तो ये वाला किसका ग्रुप हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 27 का बेटा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ये अल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ कीटोन। बेटा अभी हमने पढ़ा ये क्वेश्चन कि कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करेगा, तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कीटोन भी रिप्रेजेंट करेगा। तो वही हम लोग वही अप्रोच यहाँ पे भी लगा लेंगे, CnH2nO। तो इसमें से बेटा जो ऑप्शन डी है C6H12O, ये हमको एल्डिहाइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। बेटा पेट्रोल, कोक, चारकोल एंड कोल। पेट्रोल, कोक और कोल ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, लेकिन चारकोल ना फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये बनता है कोल और वुड की हेल्प से ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का बेटा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। बेटा ब्यूटेनोन है यहाँ पे, तो ये कीटोन ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप का क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? ऐसे लिखते हैं कीटोन ग्रुप में, या फिर सिर्फ CO लिख देते हैं, सॉरी, या फिर
सिर्फ CO लिख देते हैं, तो ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप है बेटा। इसका ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स। बेटा कीटोन्स का जनरल फार्मूला CnH2n। क्वेश्चन नंबर 31, कीटोन का जनरल फार्मूला CnH2nO होता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपको इसका थर्ड मेंबर बताना है, आपको इसका थर्ड मेंबर बताना है कि क्या होगा। बेटा थर्ड मेंबर बताना है। इसमें ना एक बात आप कीटोन में याद रखेंगे, कीटोन के लिए ख़ास बात है ये कि कीटोन का भी जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, कीटोन का भी जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बेटा 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन सा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसको ना बीच में आना होता है कहीं पे इस ग्रुप को, तो टर्मिनल्स पे तो लग नहीं सकता और 2 कार्बन के साथ ये बीच में कभी आएगा नहीं। तो फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन से स्टार्ट होता है बेटा, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो थर्ड मेंबर किससे होगा, 4 और 5 कार्बन से स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड मेंबर कितने कार्बन होगा बेटा, थर्ड मेंबर के अंदर 5 कार्बन एटम्स होंगे, 5 कार्बन एटम्स होंगे, है ना। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो C5H10O हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपन अल। बेटा अल है Al, एल्डिहाइड है ये, तो एल्डिहाइड का ग्रुप कैसे दिखाते हैं हम लोग, CHO से दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसका ऑप्शन डी देखेंगे, कैसे दिखाते हैं बेटा, CHO से दिखाते हैं, है ना। सॉरी ये टर्मिनल्स पे हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। बेटा बर्तन का अगर तला नीचे का हिस्सा अगर ब्लैक होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि बर्न हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, जो कि सूट प्रोड्यूस कर रहा है, कालिख प्रोड्यूस कर रहा है ना। ऑप्शन बी देखेंगे बेटा, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। इन दिस रिएक्शन अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। इन दिस रिएक्शन द अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, इथेनॉल से क्या बन रहा है, इथेनॉल से क्या बन रहा है, CH3CH2OH बन रहा है, इससे सॉरी इथेनॉल से क्या बन रहा है, CH3COOH बन रहा है ना। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन रहा है, हीट करने पे बन रहा है, और यहाँ पे क्या डाला हुआ है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, K2MnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ज़रा ध्यान से देखिए, इस वाले कंपाउंड के अंदर सिर्फ 1 ऑक्सीजन था और इसके अंदर बेटा 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये कौन करवा रहा होगा बेटा, K2MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 करवा रहा होगा बेटा। तो KMnO4 करवाने वाला कौन है, एजेंट है, कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका ऑप्शन बेटा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईथीन। In this reaction, concentrated sulfuric acid reacts as। बेटा ये हमने ना रिएक्शन पढ़ी है क्लास के अंदर, जब इथेनॉल को ना इथीन बनाने की रिएक्शन है ये। इसके अंदर होता क्या था, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको इथेनॉल को इसके साथ रिएक्ट कराते थे, है ना। इससे क्या बन जाता था बेटा, इथीन बन जाता था। तो इस रिएक्शन का ना एक नाम भी था, अगर आप लोगों को याद हो तो इस रिएक्शन का नाम था डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो कि इथेनॉल से क्या बना रहा था बेटा,
ईथीन बना रहा था और इसके अंदर रिएक्शन कुछ एनसीईआरटी के अंदर ऐसी लिखी हुई है ना, यहाँ पे इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ईथीन का स्ट्रक्चर है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों पड़ा होगा बेटा? H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन अ वेजिटेबल ऑयल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इट फॉर्म्स अ फैट। बेटा ये एडिशन रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो इसमें तो आप ऑप्शन सिर्फ एडिशन रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इसका बिल्कुल ईजी सा है बेटा। जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें उसको हम लोग कन्वर्ट करके वेजिटेबल घी बनाते हैं। तो ये किसका ऑप्शन किसका एग्जाम्पल है? एडिशन रिएक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। द सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ, 4 ऑप्शन है बेटा आपके पास सोप मॉलिक्यूल के पास। एक तो टेल होता है और एक हेड होता है। तो कौन सी चीज़ क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे मैं सोप मॉलिक्यूल बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में बेटा एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है और इसके पास एक हेड होता है। जो इसका हेड होता है बेटा वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये जो टेल होता है बेटा इसका ये हाइड्रोफोबिक होता है ना। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से ही दूर भागेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बेटा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, द क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ हमने ना क्लोरीन का एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा था। और यहाँ पे ना ये बात याद रखनी है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सोप मिसेल द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेडियली विद। बेटा सोप मिसेल क्या है? सोप मिसेल क्वेश्चन नंबर 39 में बेटा हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा है। बहुत सारे जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को ऐसे एक सर्कल में अरेंज कर लेते हैं और बीच में क्या होता है? यहाँ पे डर्ट होता है ना। ये रेडियली अरेंज कर रहे हैं आप लोग, रेडियस के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है, अच्छा ये भी बात याद रखनी है आपको, जो इसका हेड होता है ना, जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये आयनिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक हेड है ये आयनिक होता है ना, इसके अंदर आयंस होते हैं। तो आगे ये कह रहे हैं बेटा ऑप्शन ए में आयनिक एंड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो आयनिक एंड्स हैं ये सेंटर की तरफ है नहीं, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी बेटा हाइड्रोकार्बन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की होती है, ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, बिल्कुल सही। इसके आगे और भी कुछ लिखा हुआ है। एंड आयनिक एंड्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। ये जो आयनिक एंड्स होते हैं बेटा ये आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इट फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। जब इथेनॉल को हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट्स बनाता था। इन प्रोडक्ट्स के नाम क्या है बेटा? इथेनॉल को अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर हमने ये एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन पढ़ी हुई भी है। जब इसको हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे थे, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ना एक नाम बन रहा था कंपाउंड का, उसका नाम था सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ अबाउट। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विनेगर 5 to 8% 5 to 8% इथेनोइक एसिड होता है पानी के अंदर। तो ऑप्शन ए बेटा अल्कोहल बोल रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है वाटर के अंदर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है इसका? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस इन विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज। बेटा ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है? जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं ना तो वो लिक्विड के अंदर से ना बबल्स क्रिएट करना, बबल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ही रैपिडली, जल्दी जल्दी और विग्रसली बबल्स रिलीज होंगे, उसके अंदर से बबल्स निकलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम कोई भी कार्बोनेटेड बॉटल जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उनको हम लोग खोलते हैं तो आपको नीचे से ना बबल्स ऊपर की तरफ उठते हुए दिखते हैं। तो बिल्कुल उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। अब इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस हम लोग बेकिंग सोडा के साथ ऐड करें तो हमको ये रिएक्शन, ये इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा।
तो ये इफ़ेक्ट बेटा बेकिंग सोडा एक बेस है और इसके अंदर हम लोग अगर एसिड डाल दें तो ये ब्रिस्क एफरवेसेंस हमको दिख सकता है। तो इथेनॉल नहीं, वेजिटेबल ऑयल भी नहीं, विनेगर बेटा, विनेगर अगर हम लोग एसिटिक एसिड इसके अंदर डाल दें तो ब्रिस्क एफरवेसेंस हमको दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू ब्लाइंडनेस इफ टेकन इंटरनली। बेटा हमने ये पढ़ा था कि जो इथेनॉल होता है ना, इसको अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ में डाइल्यूटेड भी लेंगे तो ड्रंकननेस फील होता है, और अगर इसको जो है ना मेडिसिन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, तो इसका मिसयूज़ को रोकने के लिए इसके अंदर जो है ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइजनस चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसको हम लोग मिथेनॉल कहते हैं। एक पॉइजनस चीज़ का क्या नाम है? मिथेनॉल। मिथेनॉल का जो डायरेक्ट अटैक होता है बेटा, सबसे पहले ऑप्टिक नर्व के ऊपर अटैक होता है। ये हमको डायरेक्टली ब्लाइंड भी कर सकता है अगर ज़रा सा भी इसका कंज्यूम कर लिया गया। तो इथेनॉल को बेटा नॉट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए इसके अंदर क्या ऐड किया जाता था? मिथेनॉल। और मिथेनॉल ऑप्टिक नर्व के ऊपर डायरेक्टली जाकर के अटैक करता है, ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकता है। तो मिथेनॉल का ऑप्शन हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 43 का डी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा CH3OH जो कि मिथेनॉल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बेटा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन था जो कि जिसको हम लोग ना यूज़ करते थे एस्टर्स को वापस से रिवर्स करने के लिए रिएक्शन को, जो कि एस्टर्स किससे बनते हैं बेटा? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के मिक्सचर से बनते हैं। अगर हमको वापस एस्टर से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड चाहिए तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन किया जाता था। तो क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे आपको ये एस्टर लिया हुआ है और इसके साथ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करा है। इसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक इथेनोइक एसिड का सोडियम कंपाउंड मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सोडियम इथेनोएट, और आपको प्लस इथेनॉल भी मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें से बेटा चार ऑप्शंस में से, चार स्टेटमेंट में से कौन कौन सी चीज़ें अनसैचुरेटेड है? बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक पहचान ये है कि उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस किस के अंदर है बेटा? सेकंड और फोर्थ के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, जो कि हमको ये बता रहा है कि सेकंड और फोर्थ के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। बेटा अल्काइन होमोलोगस सीरीज जो अल्काइन फैमिली है, इसका फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन के साथ स्टार्ट होता है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 2 कार्बन के साथ स्टार्ट हो रहा है अल्काइन, इसका नाम क्या होता है बेटा? इथाइन होता है इसका नाम, है ना। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इन चारों में से कौन सी चीज़ ना, कौन सा जो चेन है वो स्ट्रेट चेन नहीं है? बेटा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी स्ट्रेट चेन है, उसने सिर्फ नीचे करके लिख दिया है उसको, वो ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट है। सेकंड तो स्ट्रेट है ही। थर्ड वाला देखेंगे बेटा, यहाँ पे दोनों ना ये भी स्ट्रेट चेन है, इसमें बस इसका पोजीशनिंग ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन ये है स्ट्रेट चेन। ऑप्शन डी देखेंगे, इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन है और बीच में कहीं पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये कोई स्ट्रेट चेन नहीं है हाइड्रोकार्बन की, ये ब्रांच चेन है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। बेटा सेम होमोलोगस सीरीज में बिलोंग नहीं कर रहे इन चारों में से कोई एक। तो इसमें एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। ऑप्शन ए देखो बेटा CH4, ये मीथेन है, अल्केन ग्रुप है ना। अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका जो ऑप्शन बी है बेटा वो है C2H6। तो क्या ये भी अल्केन है? कुछ ऐसा लगता तो है मुझको कि CnH2n+2 से मैच कर रहा है कि n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा 4+2 यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ ये भी अल्केन है। सी पार्ट देखेंगे, C3H8, क्या ये अल्केन है? बिल्कुल, ये भी मुझको अल्केन दिख रहा है। CnH2n+2, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 3 रखी है हमने तो ये हो जाएगा 2 3 6 + 2 यानी कि 8, ये भी हो जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे बेटा C4H8, ये क्या अल्केन है? नहीं, ये अल्केन नहीं है, ये है अल्कीन, यानी कि ये C4 n की जगह पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये चारों तो एक ग्रुप के हैं लेकिन ये अलग ग्रुप का है। तो क्वेश्चन नंबर
48 का आंसर बेटा डी पार्ट हो जाएगा, ये अलग होमोलोगस सीरीज़ का है, इस सीरीज़ में बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। बेटा वाटर मॉलिक्यूल का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो हमने बनाना सीखा भी था। वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक एक हाइड्रोजन एक एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, और ऑक्सीजन के पास बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे से ये देखिए इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा। ये वाले हाइड्रोजन्स बेटा दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के शेयर कर लेंगे, या इनका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का सही है? बेटा ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए में ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, ऑप्शन बी में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, ऑप्शन सी में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमको। ऑप्शन सी में इसने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑप्शन डी में तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स। ये तो हमको एक स्टेटमेंट बता दी है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना एक कंपाउंड बना लेता है। किसके साथ शेयर कर सकता है? एग्जाम्पल के फॉर्म में हाइड्रोजन लिखा हुआ है। आगे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ व्हाट। बेटा जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। मैंने ले लिया है मीथेन। मीथेन में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने हाइड्रोजन के एक एक करके 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा और अपने क्या बना लिए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब ये कह रहा है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये अटेन कर लेता है। बेटा कार्बन के पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब वो शेयर नहीं कर रहा कुछ तो वो क्या होता है 2 4 होता है। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के शेयर कर लिए, तो अब इसका शेयर करने के बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 पहले थे, 4 बाद में आ गया, तो ये हो गया 8। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे मैच कर रही है बेटा? नियॉन से मैच करती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 2 8 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसका मेन चेन का नेम हो जाएगा प्रोपेन। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन से प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। और लास्ट में आपको CHO एक ग्रुप दिख रहा है जिसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, उसके लिए आपको एक सफिक्स लगाना होता है जो कि AL होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का प्रोपेन अल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज। बेटा मिनरल एसिड्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि मिनरल एसिड्स ना सारे के सारे कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो। तो इसका ऑप्शन बेटा इसका ऑप्शन बेटा ए करेक्ट हो जाएगा। ए में 2 स्टेटमेंट्स कह रहे हैं ये। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, यानी कि कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन 52 का आंसर हो जाएगा बेटा ए पार्ट, जो कि हमको ये बता रहा है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स। बेटा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। कार्बन कंपाउंड्स बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर्स होंगे। तो ऑप्शन ए और सी में तो लिखा हुआ है पुअर कंडक्टर्स। अब हम इन स्टेटमेंट्स को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स के ना हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन सी पढ़ेंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो सही बात है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कार्बन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं ये सारे के सारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसका ऑप्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 53 का
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके अंदर कितने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में इथेन बना लेते हैं बेटा, C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। बेटा ब्यूट है तो 4 कार्बन का कंपाउंड होगा और इसके आगे ओन लगा हुआ है, तो ओन एक सफिक्स है जो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है बेटा? कीटोन के लिए लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। कार्बन जो है अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसे बेटा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 का सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है बेटा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो ये हमने बना कर भी देखा है। इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के। तो दोनों नाइट्रोजन अपने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आते हैं और ये शेयर कर लेते हैं, है ना। यानी कि कितने बॉन्ड्स होते हैं बेटा इनके अंदर? 3 बॉन्ड्स होते हैं। और कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बेटा आपको ये चारों चीज़ें, चारों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो कि किसको पढ़ने के लिए बनाई गई है? हाइड्रोकार्बन्स के पढ़ने के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कार्बन गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बेटा कार्बन कंपाउंड्स के इतने सारा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे हैं? ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे हैं? उसके 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके पास, एक तो है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटिनेशन। ये इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 और ऑप्शन डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोपेन आर। बेटा प्रोपेन के अंदर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको बताने हैं। तो प्रोपेन क्या होता है बेटा? एक कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके अंदर आपको बताना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं बेटा? ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड्स हैं, है ना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बॉन्ड्स हैं बेटा? 8 बॉन्ड्स हैं, है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कार्बोक्सी ग्रुप हैज़ द स्ट्रक्चर। बेटा कार्बोक्सी ग्रुप जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और OH, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है और ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है मेंबर्स के अंदर, वो 2 चीज़ों का होता है, या तो CH2 ग्रुप का होगा या फिर 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज अकम्पनीड बाय। बेटा जब भी हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो उनके साथ हमको क्या क्या मिलेगा बेटा? हीट और लाइट दोनों मिलती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ना गलत है, उसको आपको टिक करना है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद क्लीन फ्लेम। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि LPG है घर के अंदर हमारे, जब वो बर्न करता है तो उसके अंदर एक क्लीन फ्लेम मिलती है हमको, है ना। ये बात स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद येलो कलर। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि वैक्स हो गया, कैंडल हो गया, ये जब ये बर्न करता है तो येलो कलर की फ्लेम देता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। सी बेटा, ग्रेटर द अनसैचुरेशन इन द हाइड्रोकार्बन मोर विल बी द सूट प्रोड्यूस। बेटा कालिक ब्लैकिनेस जो होता है, ब्लैकनेस जो होगा, सूट उसको कहते हैं।
तो सूट कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? अनसैचुरेटेड प्रोड्यूस करते हैं। जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सूट प्रोड्यूस होगा। ये भी ऑप्शन सही है, मतलब स्टेटमेंट तो ठीक है। स्टेटमेंट डी पढ़ेंगे, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन अनसैचुरेशन एंड सूट प्रोड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। ये कह रहा है कि कोई सूट में और अनसैचुरेशन में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ज़्यादा सूट प्रोड्यूस होता है। तो स्टेटमेंट तो ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। अच्छा, फ्लेम जो होता है ना, ये बात याद रखेंगे हम लोग। फ्लेम जो प्रोड्यूस होता है हमारे घर के अंदर, जो एलपीजी है बेटा, वो क्या चीज़ है? गैस है। जब वो बर्न करता है तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है ना। फ्लेम जब भी बर्न होगा तो हमको ये बात याद रखनी है कि आसपास में कोई ना कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। ड्रिंकिंग एल्कोहल रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही है, होता है ऐसा। मेंटल कंफ्यूजन भी होगी, ड्राउजीनेस भी होगा, गेनिंग एनर्जी, बिल्कुल गलत है बेटा। ड्रिंकिंग एल्कोहल रिजल्ट्स इन गेनिंग एनर्जी, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय। ये तो हम लोगों को रटा हुआ है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? एस्टर्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। बेटा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में बेटा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़। बेटा अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने सिंगल बॉन्ड्स होते हैं? अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग बना लेते हैं NH3। NH3 जब हम लोग बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमको। 3 हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो बेटा कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर? सॉरी, ये नहीं पूछ रहा कि कितने, ऑप्शन है कि ओनली सिंगल बॉन्ड्स। क्या इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है? बिल्कुल, इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। ऑप्शन बी ओनली डबल बॉन्ड्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन सी ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। ऑप्शन डी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों है, नहीं मिल रहा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये रिएक्शन बेटा हम लोगों ने ना पढ़ी है क्लास के अंदर। इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। कौन कौन से बनाता है बेटा? सोडियम का इथॉक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन, सोडियम का इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है बेटा। सोडियम इथॉक्साइड, शायद अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है। सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन। आपको एक चेन भी दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कि हेटेरो एटम्स कौन कौन से होते हैं। बेटा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये सारे के सारे हेटेरो एटम्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन सा हेटेरो एटम है बेटा? एक तो बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है और साइड में एक टर्मिनल पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 72 का ऑप्शन डी, जो कि हमको ये बता रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ इसका करेक्ट है, यानी कि ये दोनों हेटेरो एटम्स हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हैज़ द फॉर्मूला। बेटा नेक्स्ट हायर होमोलोग पूछ रहा है हमको किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना। फॉर्मेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड होता है जो कि सिंगल कार्बन का बना हुआ होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है बेटा HCHO। HCHO सिंगल कार्बन का एक एल्डिहाइड है जो कि जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि इसका नेक्स्ट होमोलोग चाहिए हमको। क्या चाहिए बेटा? नेक्स्ट होमोलोग, यानी कि इस होमोलोगस सीरीज़ का, इसकी फैमिली का नेक्स्ट मेंबर चाहिए। नेक्स्ट मेंबर बेटा होमोलोगस के अंदर नेक्स्ट मेंबर के लिए हम लोगों को CH2 ग्रुप ऐड करना होता है। तो इसके अंदर हम लोग CH2 ग्रुप ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर क्या आ जाएगा बेटा इसका? CH2 पहले तो एज इट इज़ लिखो, है ना। अब यहाँ पे ये जो H2 है और ये H है, इसको कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3CHO बन जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है समझ में आ गए होंगे। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगा हो या ना समझ में आया हो तो आप उसको रिपीट करके एक बार देखना, आपको बहुत समझ में आ जाएगी।